धनतेरस कब है? 10 को या 11 नवंबर 2023 को? क्या खरीदे क्या नहीं, जानिए शुभ मुहूर्त, इतिहास, विधि, सब कुछ। धनतेरस। क्या आप इस साल पड़ने वाली धनतेरस को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि यह कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त कब है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस लेख में हम केवल इसका शुभ मुहूर्त ही नहीं बल्कि इसकी पौराणिक कहानी, पूजन विधि और खरीदारी के समय बरती जाने वाली सावधानी आदि के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं। धनतेरस कब है? धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है और 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत करता है। यानी धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीद के लिए अनुकूल है। धनतेरस की पौराणिक कथा क्या है? कोई भी त्योहार हो, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। पहली पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। विशेष सूचना। भक्तजनों, आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जानकारी आगे भी सभी तक पहुंच सके। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट भी करें। धन्यवाद। दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है, क्योंकि इसी दिन देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान वामन ने राजा बलि से मांगी गई 3 पग भूमि में से एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन अवतार भगवान के चरणों में रख दिया और वे अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गया। इस कारण से भी धनतेरस मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी को एक पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। संतान की मृत्यु के डर से राजा ने उसे यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया और जब एक दिन महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उनकी नजर राजा हेम के पुत्र पर पड़ती है। वह राजा हेम के पुत्र से इतनी आकर्षित होती है कि उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी और शादी के 4 दिनों बाद उस राजकुमार की मौत हो जाती है। नवविवाहिता अपने पति की मौत पर विलख विलख कर रोने लगती है, जिसके कारण यमदूतों का हृदय पसीज जाता है और वो यमराज से पूछते हैं कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे अकाल मृत्यु से बचा जाए? इसका जवाब देते हुए यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने के साथ ही विधिपूर्वक दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली। धनतेरस का महत्व क्या है? ऊपर बताई गई कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। लिहाजा इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं, इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं।
कई लोग रात में भगवान यमराज की भी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? हर बार की तरह साल 2023 में धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 बजे से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से लेकर रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेरफेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वो 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दौरान सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 के बीच है। वहीं अगर आप इस समय से चूक जाते हैं तब भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर क्या पूजन विधि है? अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको ऊपर बताए शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 और 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना शुभ होता है? मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ है। पीतल के अलावा सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खील बताशी और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर कौन सा सामान खरीदना अशुभ होता है? धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती हैं। धनत्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। एल्यूमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए। 5 प्रमुख तारीख कौन सी है? इस साल दिवाली की 5 प्रमुख तारीख है। धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर 2023, त्रयोदशी छोटी दिवाली शनिवार 11 नवंबर 2023, चतुर्दशी दिवाली लक्ष्मी पूजा रविवार 12 नवंबर 2023, अमावस्या गोवर्धन पूजा मंगलवार 14 नवंबर 2023, प्रतिपदा भैया दूज बुधवार 15 नवंबर 2023। क्या दिवाली के दिन सोना खरीद सकते हैं? आप दिवाली के दिन सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक संपत्ति है, लिहाजा सोना खरीदने के लिए धनतेरस और दिवाली को सबसे शुभ अवसरों में से एक है।